वंदे मातरम बेटा। कल 8.3 के कुछ क्वेश्चंस अपन लोगों ने लिए थे। फिफ्थ के थर्ड क्वेश्चन तक अपन ने पार्ट कर लिया था। चलो आज फिर एक कुछ करते हैं अपन इसको। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट लेते हैं। फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। जैसे 1 + sec a अपॉन कॉस ए और क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए, ये लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की अप्रोच। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिमाग में लगाना है भाई, सेक को कन्वर्ट करके किस में निकालना है आपको, कॉस और साइन के अंदर निकालना है। सॉरी यहाँ पे कॉस की जगह क्या लिखा हुआ है, सेक ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या किया, सेक ए को क्या लिख दिया 1/cos ए और नीचे भी क्या लिख दिया 1/cos ए। ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ गया cos ए, एलसीएम आ गया तो ये क्या हो जाएगा cos ए + 1 हो गया। ये वाली लाइन हो गई और ये 1/cos ए ऐसे की ऐसे हो गई। फिर आपने क्या किया, ये cos ए + 1 है, इसको जैसे यूं लिख दो 1 + cos ए, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये cos ए और आपने इसको उल्टा कर दिया यानी cos ए अपॉन 1 हो गया। cos ए से cos ए कैंसिल, अब आपके पास आ गया 1 + cos ए। बट आपको तो आंसर में क्या चाहिए, साइन स्क्वायर अपॉन 1 - cos ए चाहिए। तो अब आपने दिमाग रखो कि 1 - cos ए कैसे लावे। अब इसके नीचे तो क्या है, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है 1 है, तो आपने क्या किया 1 - cos ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन या परमेयीकरण। तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, 1 - cos ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं आप काटोगे तो एक ही आएगा। अब देखो ऊपर क्या बन गया, a + b बन गया और ये a - b, तो a + b a - b क्या होता है, a² - b² यानी 1 - cos स्क्वायर है। और नीचे क्या है 1 - cos ए, ऐसे कैसे। अब आपने क्या पढ़ा था 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो आपने इसको क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए और नीचे 1 - cos ए। ये क्या आ गया, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ये देखो, तो जिसको फॉर्मूला याद है, कल वाली बात ढंग से सुनी होगी, तो उसको ये सारी चीजें बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगी। अब बेटा देखो, एक इसी का 6 पार्ट देखो, √1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है sec a + tan a। क्या करना है, sec a + tan a, ये प्रूव करना है। अब देखो आराम से, वही लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। जब भी अंडर रूट के अंदर इस टाइप से हो तो बस एक ही नियम याद रखना है आपको, इसको परिमेयीकरण कर देना, इसका रेशनलाइजेशन कर देना। 1 - sin है ना, तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे अंडर रूट में गुणा कर दो। तो देखो इसको अंडर रूट में मैंने 1 + sin ए से इसको गुणा कर दिया, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि कटेगा क्या, वो 1 ही आएगा यहाँ पे। अब देखो ऊपर तो क्या बन गया, ये भी 1 + sin है, ये भी 1 + sin है, तो ये तो क्या बन गया 1 + sin ए का होल स्क्वायर। और नीचे a - b और a + b, तो a² - b² यानी 1 - sin स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बस। अब आपको क्या करना है, अब 1 - sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर लिख सकते हैं, ये अपने को याद होनी चाहिए। तो ये 1 + sin का होल स्क्वायर और नीचे इसको cos स्क्वायर लिख दिया आपने। ठीक, अब ये भी स्क्वायर लगा हुआ, ये भी स्क्वायर लगा हुआ, वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ, अंडर रूट का चिन्ह लगा हुआ, तो इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर हट जाएंगे इनके। तो आपके पास क्या बन गया 1 + sin a और नीचे cos a। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो पर आपको सिर्फ ये करना है, तो अब देखो इनको अलग यानी 1 के नीचे भी cos a और sin a अपॉन cos a। तो 1/cos a क्या होता है sec a, sin a अपॉन cos a क्या होता है tan a। बस ये क्या आ रही है आपकी राइट हैंड साइड आ रही है। आ रही बात समझ में इस टाइप से। तो ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर ऐसे देखो बेटा, एक है इसी का 7 पार्ट देख लो, sin थीटा माइनस sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा।
ये आपको सिद्ध करना है। वही लेफ्ट हैंड साइड अपन पहले लेते हैं। सबसे पहले आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर क्या दिख रहा है भाई, ज्यादा कॉमन ही ले सकते हैं ना अपन। ये साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन, तो साइन थीटा अपन ने तो कॉमन ले लिया सा, ये साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब आपके पास क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा और ये कॉस थीटा है। इसमें क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो, तो ये कॉस थीटा और ये क्या हो गया 1 माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा ये तो कट के टेन थीटा बन जाएगा, पर ये यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये कट जाए तब तो साइन अपन कॉस को अपन टेन, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा अपना। अब दिमाग लगाओ कि इसको कैसे इक्वल करें, या तो इसको इक्वल करो या इसको इक्वल करो, कैसे बनाए। तो देखो ये तो थोड़ी देर के लिए तो इसको तो मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे कैसे रहने देता हूँ। अब देखना बेटा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। 11th में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पर वो अपने डायरेक्ट अपने को यूज नहीं करना, मैं आपको यहीं करके बताता हूँ। अब ये 2 की जगह तो 2 लिख दिया, क्योंकि इसको कॉस को साइन में बदलने का तरीका क्या है, तो इस 2 की जगह 2, इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का ये 1। इतनी बात समझ में आ गई सबके, ठीक है। अब अपन ने ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ऐसे कैसे रहने दिया, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और ये खोला इसको तो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गई सबके। अब ये देखो साइन थीटा ये अपॉन कॉस थीटा, ये तो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 तो 1 बच गया, तो ये तो क्या हो गया 1, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर, आगे सेम चीज। और अब ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा कैंसिल हो, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। इस तरह से बस छोटी सी आपको दिमाग, बस आपको टेन थीटा तो टेन थीटा था, पर इसको गायब करने के लिए आप दिमाग लाओ नियमों के अनुसार अपन क्या क्या कर सकते हैं, उस नियमों के अनुसार अपन ने किया और आपका आंसर फटाफट निकल गया। ऐसे ही मान लो एक पार्ट दे रखा है इसने, साइन ए प्लस कॉसेक, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दे रखा है। वही अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और ये होल स्क्वायर दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो होल स्क्वायर को ओपन तो करें अपन, होल स्क्वायर को अपन ओपन करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो बिल्कुल वो कमेंट अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ये तो इसका खोला है पूरा अपन ने। अब ये वाला, ये तो इसका खोला, अब ये वाला प्लस, अब इसका खोलते हैं, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। इतनी बात समझ में आ गई सबके। अब देखो थोड़ा सा ब्रैकेट्स का खेल देखो, जैसे ये बीच में प्लस है, कहीं माइनस तो दिखी नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्रैकेट्स हटा दो। अब ये ब्रैकेट्स हटा दिए, तो ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर तो क्या बन गया, ये 1 बन गया, ठीक है। अब आपके पास बचा है क्या 2 साइन ए कॉसेक ए। अब देखो ये 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 2 साइन ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ना, साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, कॉसेक ए क्या हो गया 1 अपॉन साइन ए, तो ये साइन ए से साइन ए कट गया, फिर ये सेक स्क्वायर ए सेक ए से, और ये 2 कॉस ए और सेक ए क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, आपको याद होना ये कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब देखो ये 1
ये 2 1 जा 2 और ये भी 2 1 जा 2, तो 2 ये 4 और 1 ये 5, तो इन तीनों को तो मिला के लिख दिया 5। अब आपके पास क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब अपना आंसर तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और अपने पास मिल है तो आंसर ये भी दे सकता था, पर अब इसमें भी बदलना है। तो अब देखो कॉसेक को कैसे बदलें, तो अब आपके पास देखो क्या लिखोगे, 5 की जगह तो 5, कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है को तो, और सेक स्क्वायर है को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब देखो 5 ये, एक ये 6 और एक ये कितना हो गया 7, और ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर है, और ये प्लस टेन स्क्वायर है, यही आपका राइट हैंड साइड है। इतना सा क्वेश्चन है आपका। तो आप केवल उन फॉर्मूलों की अहमियत, उन आइडेंटिटीज की अहमियत समझिए, उन सरसोमिकाओं की अहमियत समझिए कि जिसको वो याद है वो कभी 8.3 में मार्क नहीं खाएगा, और ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको आना है, ये मान के चलो। और पूरे चैप्टर से 8 नंबर का, और इसी चैप्टर की यही चीज़ों को ढंग से कर लिया तो अगला जो चैप्टर इसकी एप्लीकेशन है वो भी 5 नंबर के, यानी 13 नंबर आपके 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर कवर हो गए। ये फिर देखो बेटा इसमें, चलो फिफ्थ का 9th भी देख लो। इसने क्या कहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और ये क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए, इक्वल्स टू 1/10 ए प्लस कॉट ए, 1/10 ए प्लस कॉट ए। ये इसको भी tan एंड कॉट में बदलना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख दियोगे आप, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हो गई, आपने इसको क्या लिख दिया 1/sin ए, और ये क्या हो गया माइनस का साइन ए, इसको क्या लिख सकते हो 1/cos ए, और ये cos ए। जैसे आपने ये लिखा तो क्या होगा, साइन ए एलसीएम आ गया, साइन ए एलसीएम आ गया तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसमें cos ए एलसीएम लिया तो क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आया ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन साइन ए, और ये भी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, और नीचे ये कॉस ए। अब एक साइन से एक साइन ए कट गया, एक कॉस से एक कॉस ए कट गया, तो ये क्या बच गया कॉस ए साइन ए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, tan ए प्लस कॉट ए चाहिए, tan ए प्लस कॉट ए चाहिए ना। और अब ऐसे ही आप इसकी राइट हैंड साइड भी ले लो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से भी करके लेफ्ट हैंड साइड आपका रिजल्ट ये है। अब इससे हालांकि इसको बदला जा सके, tan ए प्लस कॉट ए से इसको ऊपर नीचे गुना करूंगा मैं, रेशनलाइजेशन करूंगा, फिर वापस ये ब्रैकेट्स के अंदर अपने ये मल्टीप्लाई होंगे, ये कटेंगे, आंसर होगा वही निकल के आएगा, आइए बात में। जैसे देखो, और एक इधर से राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, जैसे देखो 1/1 tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये प्लस कॉस ए को कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कॉस ए अपॉन साइन ए, ये 1 एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए साइन ए एलसीएम आ गया, ये कॉस ए साइन ए हो गया, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 तो ये वाला, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और नीचे कॉस ए साइन ए, ये उल्टा हो गया तो ऊपर चला गया तो कॉस ए साइन ए। तो देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई ये, और राइट हैंड साइड भी क्या आई, तो आप क्या होगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। और एक तो तरीका इसका ये है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से निकाल के भी देखो कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा फिर क्या है कि इसको आप क्या करते, तो एग्जाम में इस तरीके से भी कर सकते हो, और दूसरा फिर क्या अपन को tan ए प्लस कॉट ए लाना, इससे आगे कुछ सिंप्लीफाई होता नहीं है, तो अपन क्या करते इसी को क्या करते tan ए प्लस कॉट ए से, मतलब वो लंबा हो जाता है, tan ए को प्लस कॉट ए लाना है ना अपने को, तो यानी tan ए प्लस कॉट ए से इसको रेशनलाइज करते हैं अपने कॉट ए, और ये tan ए प्लस कॉट ए। अब क्या करना अपने को, इसको तो छेड़ना नीचे वाले को, नीचे तो ही चाहिए, ऊपर 1 बनाना है। अब वही वापस इसका ये ब्रैकेट इससे अंदर मल्टीप्लाई होता,
कॉस ए साइन ए, इसको साइन ए अपन कॉस ए लिखते हैं, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होता है, देखो ये कॉस ए साइन ए, और ये टेन ए से क्या, तो टेन ए को क्या लिख दिया मैंने, साइन ए अपन कॉस ए, फिर ये वाला प्लस, फिर ये कॉस ए, ये साइन ए, और कॉट ए को क्या लिख दिया, कॉस ए अपन साइन ए, और नीचे तो ये है टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए। अब देखो इस कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, इस साइन ए से ये साइन ए कट गया, तो ऊपर क्या हो गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बच गया बेटा, और नीचे वही टेन ए प्लस कॉट ए आ ही रहा है, तो ये क्या हो गया, वन हो गया, तो वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो भी क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसी लेफ्ट हैंड साइड से कर दो फिर आपको ये एक्स्ट्रा वर्क ये करना पड़ेगा, तो भी आप ये वाला ले आओगे, और ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को निकालोगे तो भी आपका यहाँ पे ये आंसर आ, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपको उस चीज को देखना है। ठीक, अब देखो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, फिफ्थ का, ये 10th क्वेश्चन है आपके पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर, नहीं स्क्वायर हो गया ना, और इक्वल्स टू टेन स्क्वायर, ये आपको दे रखा। ठीक, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यानी इसको इसके बराबर भी सिद्ध कर सकते हो, इसको इसके बराबर भी सिद्ध करते हो, एक ही बात है। यदि बात समझ में आ गई, दोनों में से किसी को भी सिद्ध कर लो। अपन ये लेते हैं, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर ये क्या होता है, सेक स्क्वायर है, तो आपने इसको क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है, तो आपने क्या लिख दिया इसको, कॉसेक स्क्वायर है। अब सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, तो 1 अपॉन स्क्वायर है, तो इसलिए कॉस स्क्वायर लिख दिया। फिर ये कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, तो स्क्वायर है, तो ये आपने 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख दिया। अब क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया, है ना, ये साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर है, और ये क्या होती है आपकी राइट हैंड साइड होती है, ये चीज आपको प्रूव, ठीक है बेटा। अब आपको कहने का मतलब ये है कि इसको भी आप इसके भी अगर लेना चाहते हो, चलो इसको ले लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, इसको ए माइनस बी और इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, और आपका देखो काम हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, है ना, ये माइनस 2 टेन ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, है नहीं। अब इसको 1 अपॉन कॉस, इसको साइन अपॉन कॉस, वही एलसीएम लेना आपको, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस, यानी दो क्वेश्चंस एक साथ दे दिया आपको बस, ये 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन ये साइन ए, फिर वही कॉस ए एलसीएम लेना आपको, इसमें वही साइन ए एलसीएम लेना आपको, वो कैंसिल होगा और अपने आप आपके पास टेन स्क्वायर ए आ जाए। कहने वाले इसको आगे के सिंपल पर आप कुछ नहीं, आप तो सीधा इसको ये मार देना और इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इसको वैसे भी कर सकते हो, जैसे ये क्या कॉट ए था 1 अपॉन, कई तरीके में कॉट ए था, इसको 1 अपॉन टेन ए लिखेंगे, 1 अपॉन टेन ए एलसीएम आ जाएगा, तो टेन ए माइनस 1 हो जाएगा, टेन ए से टेन ए कैंसिल हो जाएगा। ये देखो एक तरीका और देख, तो देखो इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए है, और ये देखो 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख दिया, 1 अपॉन टेन ए लिख दिया, ये स्क्वायर तो ऊपर ही रहने दो। अब देखो 1 माइनस टेन ए, ये टेन ए एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो गया आपके पास, टेन ए माइनस 1 हो गया, और ये होल स्क्वायर चला आ रहा है,
अब देखो 1 माइनस 10a, अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया नीचे, माइनस कॉमन है तो 1 माइनस 10a ये बच गया, और ये जो नीचे वाला 10 था ये ऊपर लिख दिया आपने, ये 10 है ना, और ये होल स्क्वायर चला आ रहा है आपके पास। अब देखो ये 1 माइनस 10a से 1 माइनस 10a कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 10a ये स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 10 का स्क्वायर है 10 स्क्वायर है, यानी इससे भी आप क्या ये भी निकाल सकते हो, यानी इस मेथड से निकालो या इसको इस मेथड से निकालो, एक ही बात है। ये करो, मतलब इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई तरीके से हो सकता है, जो आपके आइडेंटिटी दिमाग में आवे, यानी अगर इसको इससे भी करना हो, अगर केवल यही क्वेश्चन आ जाए तो इसको इस टाइप से कर देना है ना, और ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। ये लंबा पड़ेगा, आपको क्योंकि एलसीएम बार बार लेना पड़ा, तो इसको चलो रहने देना है ना, इस मेथड को रहने देना, आप तो इसको ले लो। ये बात पकड़ में तो आ रही है ना, ये 10a लिखा हुआ है आई वाल में, इस टाइप से बेटा ये आपकी 8.3 का एक एक क्वेश्चन मैंने आपका ले लिया है। अब आपको कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए कि सर हमको नहीं आता, एक एक स्टेप को मैंने बोला है, पर इसके लिए सब नहीं आता तो सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेना, क्या आपने सर का कहना माना है, क्या क्या आपको सारे सूत्र याद हैं क्या इसके, और अगर याद नहीं है तो उनको याद करना फिर करना, याद नहीं है तो याद करना फिर करना, निश्चित रूप से ये आ पाएंगे। ये मेरी बात है आज की डेट में याद रख लेना। 8 नंबर ये, और अगले 5 नंबर जो कल कराने वाला हूँ, ये 13 नंबर देखो आपको 3 दिन के अंदर अगर आपके 13 नंबर तैयार हो रहे हैं तो बेटा और क्या चाहिए आपको बोर्ड से, है ना। और आप देखते जाओ, आप पुराने वीडियो से, जब से मैंने 6 तारीख से इस क्लासेस स्टार्ट की थी लगातार बिना ब्रेक करके जब मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, तो आप लोगों को बिना ब्रेक के पढ़ने में कहाँ प्रॉब्लम है, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्यों, मेरे को पता चल रहा है उस हिसाब से। पर बेटा अभी भी देख लो, जितना टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम दो और लगातार स्टडी करो, बहुत ज़्यादा जरूरी, अब समय बचा नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। ऑल द बेस्ट।